प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 परिंदे की फरियाद, जिस पर एक कविता दी हुई है, इसका अर्थ समझेंगे। इस कविता के लेखक हैं अल्लामा इकबाल। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वह बाग की बहारें, वह सबका चहचहाना। आपको ये पक्षी दिख रहा है जो इस पिंजरे में कैद है, तो ये पक्षी कह रहा है आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, यानी कि जो समय निकल गया है वो समय मुझे बहुत याद आता है। वह बाग की बहारें, वह सबका चहचहाना, कि जब मैं बाग में होता था तो वहाँ सब कुछ कितना अच्छा था, सारे पक्षी चहचहाते थे, उन सबको मैं चहचहाते हुए देखता था, तब वो सब कुछ कितना अच्छा लगता है, वो मुझे याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। तो यहाँ पक्षी कह रहा है कि आज़ादियाँ कहाँ वह अपने घोंसले की, यानी कि अपने घोंसला, यानी कि उसका घर, उस पक्षी का घर, उस घर के जैसी आज़ादियाँ मुझे यहाँ कहाँ हैं। वहाँ तो मैं कभी भी आता था और कभी भी जाता था, अपनी खुशी का खुद मालिक था, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्काना। देखिए, तो यहाँ ये कह रहे हैं मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे ये याद आता है कि किस तरह शबनम के आंसू, बेटा शबनम के आंसू का मतलब हो गया जो ओस होती है, और कलियों पर मुस्काना, यानी कि जो ओस फूलों पर या कलियों पर आ जाती है, गिरती है, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से मोती बन जाते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं यहाँ पर, इस पक्षी ने कहा है कि मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे ये याद आता है कि किस तरह जो शबनम के आंसुओं, यानी कि जो ओस थी, वो अपने कलियों पर मुस्कुराती है। ओस जो होती है वो कलियों पर किस तरह धीरे धीरे मुस्कुराती है। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, आवाज़ जिसके दम से था मेरा आशियाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कितनी प्यारी प्यारी सूरत है, मेरा जो घर है वो कितना सुंदर होता है, मेरा घोंसला जो है वो कितना सुंदर है, मेरा आशियाना, यानी कि तो मुझे बहुत याद आता है वो मेरे घोंसले की प्यारी सी सूरत, वो कामिनी सी मूरत, और जिसके आवाज़ जिसके दम से था मेरा आशियाना, और जिसके दम से मैं अपने घर को देखता था, मुझे बहुत याद आता है। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ये काश मेरे बस में। कफस, कफस मतलब होता है पिंजड़ा, यानी कि जिसमें ये पक्षी बंद है। तो आती नहीं सदाएं, यानी कि सदाएं मतलब आवाज़। तो मेरे पिंजड़े में, मेरी कफस में, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, यानी कि उसकी जो आवाज़ें हैं वो मेरी कफस, यानी कि मेरे पिंजड़े में नहीं आती हैं। होती मेरी रिहाई ये काश मेरे बस में। काश, वो यहाँ अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि काश मैं अपनी रिहाई, रिहाई मतलब हो गया बेटा मुक्ति, अपने आप को छुड़ाना। तो काश मैं मेरे बस में होता कि मैं अपने आप को इस पिंजड़े से छुड़ा पाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। तो पक्षी कह रहा है क्या मैं बदनसीब हूँ जो अपने घर के लिए तरस रहा हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरा साथी तो मेरे वतन में, यानी कि जहाँ वो पहले रहता था, बाग बगीचों में है, और मैं इस कैद में पड़ा हुआ हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। यानी कि देखिए, हर बार मौसम चेंज होता है, तो देखिए यहाँ वो कह रहा है कि बाहर आ गई हैं, जो कलियाँ हैं वो हंस रही हैं, मतलब फूल बनने वाली हैं, और मैं इस अंधेरे में, यानी कि इस पिंजड़े के अंदर बंद हूँ, रो रहा हूँ अपनी किस्मत पर कि ये मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से मर ना जाऊँ।
तो इस पर कह रहा है इस कैद का इलाही, कि जो इस कैद का यानी कि इस पिंजड़े का जो मालिक है, तो अब उससे कह रहा है कि मैं अपना दुख जो है, अपना दुखड़ा जो है वो किसको सुनाऊं। डर यही है यहाँ कफस में मैं गम से मर न जाऊं, और मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं इस पिंजड़े के अंदर मैं गम के मारे यानी दुख के मारे मर ना जाऊं। जब से चमन छूटा है यह हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। तो जब चमन छूटा है, चमन मतलब बेटा जहाँ वो रहता था उसका बाग बगीचा, तो जब से मेरा बाग बगीचा, मेरा घर बार छूटा है, मेरा ये हाल हो गया है कि गम के मारे मेरा दिल जो है वो गम इतना दुखी हो गया है, और दुख से भी मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी है। गाना इसे समझ के खुश होना सुनने वाले, दुखते हुए दिनों की फरियाद यह सदा है। तो अब पक्षी इस बात को बोल रहा है, तो इसकी भाषा को जो पिंजड़े का मालिक है वो नहीं समझ पा रहा है। वो तो बस ये समझ रहा है कि ये पक्षी जो है ये तो गाए जा रहा है, लेकिन उसे ये थोड़ी पता है। तो इस बात पर पक्षी कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको गाना मत समझ, उसे गाना समझकर खुश मत हो। यहाँ पर मैं अपने दिल की जो मेरी दुख है, मैं जितना दुखी हूँ, मैं इस पिंजड़े के अंदर जो बंद हूँ, जिस कारण बंद हूँ, मैं इस चीज़ के लिए तेरे से कह रहा हूँ। आज़ाद मुझको कर दो ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तो इससे ये कह रहा है पक्षी के आज़ाद मुझको कर दो ओ कैद करने वाले, के आपने मुझे कैद किया है तो इसके लिए मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं बेजुबां हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे छोड़ो और आप मेरे दिल से दुआ पाओगे। तो देखिए बेटा कितनी प्यारी कविता है और कितना प्यारा ही इसका अर्थ है। अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस पाठ के कठिन शब्द और इस पाठ के शब्दार्थ आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है बच्चों।